गांव के बाहर जो पुरानी हवेली थी उसके बारे में बचपन से सुनता आ रहा था कि वहां शाम ढलते ही कोई नहीं जाता। लेकिन उस रात मुझे वहीं रुकना पड़ा। बारिश लगातार हो रही थी, रास्ते कीचड़ से भर चुका था और मेरा फोन भी नेटवर्क न होने की वजह से बेकार हो गया था। गांव में किसी के यहाँ जगह नहीं मिली। सबने बस इतना कहा कि अगर जान प्यारी है तो हवेली की तरफ मत जाना। पर मजबूरी में मैंने टॉर्च जलाई और उसी तरफ बढ़ गया। दूर से हवेली किसी जले हुए कंकाल की तरह दिख रही थी। टूटी खिड़कियां, झुका हुआ दरवाजा और चारों तरफ फैली अजीब सी खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें हवा भी डर कर धीरे चलती हो। जैसे ही मैंने हवेली के फाटक को धक्का दिया, वो चरमरा कर खुला। आवाज इतनी तेज थी कि लगा पूरा गांव सुन लेगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। ऐसा लगा जैसे किसी ने फूंक मारकर स्वागत किया हो। टॉर्च की रोशनी में धूल भरी जमीन, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर उखड़ी हुई पुताई दिख रही थी। हर कदम के साथ फर्श से चर चर की आवाज आ रही थी, जैसे हवेली खुद मेरे आने से नाराज हो। मैंने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ मेरा डर है, लेकिन तभी ऊपर से किसी के चलने की हल्की सी आहट आई। मैंने टॉर्च ऊपर की सीढ़ियों की तरफ घुमाई। सीढ़ियां आधी टूटी थीं और उन पर जमी धूल में साफ पैरों के निशान दिख रहे थे, जैसे कोई अभी अभी ऊपर गया हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा, पर जिज्ञासा ने डर पर जीत हासिल कर ली और मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर ऐसा लगता था जैसे हवेली मेरी परीक्षा ले रही हो। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा गलियारा था, दोनों तरफ कमरे और बीच में टिमटिमाती हुई टॉर्च की रोशनी। तभी अचानक किसी कमरे से हल्की सिसकियों की आवाज आई। वो आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो मुझे लगा मेरी कल्पना है, लेकिन फिर वही सिसकी, इस बार और साफ। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़कर धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा बाहर निकली और कमरे के कोने में बैठी एक परछाई दिखाई दी। मैंने आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही मैं पास गया, वो परछाई गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कमरे की दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं, एक परिवार की जिसमें एक औरत बार बार दिख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास धीरे से सांस ली हो। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पसीना मेरी गर्दन से बहने लगा और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी गलियारे के दूसरे छोर से किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी, खुरदुरी और ठंडी। मैंने भागकर नीचे जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, हवेली के अंदर दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरा घर उस आवाज से गूंज उठा। अब हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा लगने लगा था। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ रही थी और हर कोने से किसी के होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें मुझे देख रही हों। तभी मुझे किसी के रोने की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार नीचे से। मैं डरते डरते नीचे गया और देखा कि बड़े हॉल के बीच में एक पुरानी कुर्सी पड़ी है और उसके पास जमीन पर पानी की बूंदें टपक रही हैं, जबकि छत बिल्कुल सूखी थी। बूंदें जैसे किसी अदृश्य आंख से गिर रही हों। उसी पल हवा में किसी औरत की सिसकती हुई आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? वो आवाज इतनी पास थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जवाब देना चाहा, पर आवाज गले में अटक गई। तभी सामने की दीवार पर एक परछाई उभरी, धीरे धीरे साफ होती हुई। एक औरत की शक्ल, लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरे पर गहरी उदासी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उसने धीरे से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसी पल पूरा कमरा ठंड से भर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें जम रही हों।
मैं पीछे हटा, पैर लड़खड़ाए और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, कानों में सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अलग अलग आवाजें एक ही बात कहती हुई कि यहाँ से कोई नहीं जाता। मैंने जोर से आंखें खोली तो हवेली का हर कोना मुझे घूरता हुआ लग रहा था। दीवारों पर अजीब से निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। मैं किसी तरह खड़ा हुआ और मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई, तेज, जैसे कोई दौड़ रहा हो। मैंने पलट कर देखा तो गलियारे से वही औरत तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे और मुंह से धीमी चीख निकल रही थी। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया और उसी पल बिजली कड़की। तेज रोशनी में मैंने देखा कि हवेली के अंदर दर्जनों परछाइयां खड़ी हैं। सब एक ही दिशा में देख रही हैं, मेरी तरफ। हर परछाई के चेहरे पर दर्द और गुस्सा था, जैसे उन्हें सालों से कैद कर दिया गया हो। मेरी टॉर्च बंद हो गई और पूरा अंधेरा छा गया। अंधेरे में मुझे लगा किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मेरे कान में किसी ने फुसफुसा कर कहा कि ये हवेली कभी सूनी नहीं थी। यहाँ एक परिवार रहता था जिसे जिंदा जला दिया गया था, और तब से उनकी आत्माएं यहीं भटक रही हैं, हर उस इंसान को रोकने के लिए जो यहाँ आता है, ताकि वो अकेले ना रहें। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया और बिना देखे आगे भागा। अचानक मुझे बाहर की ठंडी हवा महसूस हुई। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं हवेली के बाहर खड़ा था। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बारिश रुक चुकी थी और आसमान में हल्की रोशनी होने लगी थी। सुबह गांव पहुंचा तो मैंने सबको बताया, लेकिन किसी ने हैरानी नहीं दिखाई। एक बूढ़े ने बस इतना कहा कि जो हवेली रात में बुलाती है वो हमेशा किसी को छोड़ती नहीं। आज किस्मत ने साथ दे दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि जो परछाइयां मैंने देखी वो आज भी वहां होंगी, किसी और का इंतजार करती हुई। आज भी जब रात को हवा चलती है, मुझे लगता है कि वही सिसकियां मेरे कानों में गूंज रही हैं, जैसे सूनी हवेली अब भी मुझे बुला रही हो।